द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मुंबई से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर रतन शारदा जी। नमस्कार जी। जी सर, मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं थोड़ा सा ये बता दूं अपने व्यूअर्स को कि आपने आरएसएस पर पीएचडी की है, 7 किताबें लिखी हैं। इसके अलावा गुरु नानक पर आपकी किताब है और इससे पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते रहे। तो आज मैं सर बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस की जो परसेप्शन है उसके हवाले से। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत से बयानात दिए आरएसएस के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ। मसलन एक दफा वो मुल्क से बाहर थे, हुँ, ताशकंद में। हुँ। वहां पे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ना, वो बड़ी हर्डल है, वरना तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ, हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी इज अ टेररिस्ट, ही इज जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुस्लिम्स मैसेकर, द आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह की चीजें जो हैं वो बिलावल भुट्टो ने भी कही हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सब बयानात को? देखिए मैं तो इसको बड़े अम्यूज़मेंट के साथ देखता हूँ, क्योंकि जब अपने घर में समस्या नहीं सुलझती, हम बाहर अपने दुश्मन ढूँढते हैं। 1947 में जो पार्टीशन हुआ, उस समय तो आरएसएस के कहने पे नहीं हुआ। आपके यहाँ से जिन्ना साहब थे, हमारे यहाँ नेहरू थे, गांधी जी थे और ये सब ने मिल के बैठ के भारत का पार्टीशन किया और पाकिस्तान बना। उसमें तो आरएसएस का कुछ रोल था नहीं। हाँ, आरएसएस के लोगों ने बिल्कुल डिफेंड किया अपने हिंदू सिख भाइयों को, जब उन पे मुस्लिम लीग के गुंडों ने हमला किया पार्टीशन के समय। और इतना ज़बरदस्त उनका काउंटर था कि मुस्लिम लीग ने कहा कि भई इसको, आरएसएस को बैन करो। तो आरएसएस को बैन करने वाली पहली डिमांड मुस्लिम लीग से आई। और जब आरएसएस बैन हुई 1948 में, तो उस समय सबसे पहले उसका स्वागत करने वालों में थे द डॉन न्यूज़पेपर के मालिक। उनको लगा कि बड़ा अच्छा काम हो गया, आरएसएस बैन हो गई। तो ये जो आरएसएस का नाम पे दुहाई देते हैं, उसका कारण है कि आरएसएस अपने देश के लिए खड़ी है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर आरएसएस ने सदा पाकिस्तान का विरोध किया है। इसके कारण वो कह सकते हैं कि आरएसएस बड़ा मुद्दा है, लेकिन आरएसएस पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान जो वहाँ के लोगों को टेरर के नाम पे गुमराह करते हैं, इस्लामिक नेशन के नाम पे गुमराह करते हैं। 1887 में जब सर सैयद अहमद खान ने कहा कि वी आर नॉट वन नेशन, वी आर टू नेशंस, मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड दे कांट स्टे टुगेदर। उस समय तो आरएसएस नहीं थी। आरएसएस पैदा हुई 1925 में, जब मोपला लोगों ने वहाँ पर केरल के अंदर हजारों हिंदुओं को कत्ल कर दिया खलीफा को बचाने के लिए। जबकि उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन उन्होंने खलीफा बचाने के लिए दंगे किए और उसका कौन उसका निशाना बना? तो हिंदू बने। तो उस समय भी आरएसएस नहीं थी वहाँ पर, थी नहीं वहाँ पर उस समय। और ना ही जब ये यहाँ पर जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी का कत्लेआम होता है, उनका कन्वर्जन होता है, रेप होता है और लड़कियाँ नाबालिग उठाई जाती हैं, उनकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है, उसमें भी आरएसएस नहीं है। तो ये आरएसएस का नाम लेना तो अपने गुनाह छिपाने के लिए है, उसमें कोई आरएसएस का रोल है नहीं। जहाँ तक इमरान खान की बात करें, इमरान खान तो जो उसको कोई कह देता है, बोल देता है, उसका तो दिमाग कुछ, मेरा ख्याल है थिंकर का माइंड है नहीं उसका। और यूएनओ में जाके भी खूब उन्होंने तमाशा किया था और लगातार बोलते रहे, जिसका सिर पैर किसी को पता नहीं चला। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आरएसएस मोदी टेररिस्ट है, उसके कारण मुसलमानों का मैसेकर हुआ है। मुझे बताइए, अगर मुसलमानों का मैसेकर हुआ होता, तो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी? तो पॉपुलेशन, आबादी तो बढ़ रही है मुसलमानों की, और 1947 से लेकर आज तक बढ़ रही है, कहीं कोई कमी नहीं आई। जो मुसलमान उठता है, वो कभी वो किसी जुलूस पे पत्थर फेंकता है, कोई नेता उसको बोलता है जी ये हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, तो भी उनके आज तक वो जिंदा है, किसी को उसने सत्तन से जुदा नहीं किया। क्योंकि हमारे लोग कानून का सहारा लेते हैं, कभी भी गलत तरीके से किसी को मार पिटाई नहीं करते, ना खून खराबा करते हैं। तो ये कहना कि वो उसका मैसेकर हो रहा है, मैसेकर कोई भारत में हुआ ही नहीं। मैसेकर केवल पाकिस्तान में हुआ माइनॉरिटीज़ का, भारत में कभी भी मैसेकर नहीं हुआ। दंगे हुए, दंगों में दोनों की तरफ के चोट लगी है। और जहाँ तक गोधरा का सवाल है, गोधरा तो साफ, अगर ये गोधरा एक्सीडेंट होता, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट तक उनको सजा न मिलती और उसके गुनाहगार जेल में ना बैठे होते। अभी कुछ दिन पहले मैं गुनाहगारों को पकड़ा जो छुप के भाग रहा था। तो ये तो क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी थी।
और कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए केस चला, इसीलिए कोर्ट ने जजमेंट दी। कोर्ट तो आंखें बंद करके जजमेंट देता नहीं, जहाँ इसने टेररिस्टों को छोड़ा है कोर्ट ने, जहाँ पर गवाही पूरी नहीं थी, और क्यों छोड़ देता। तो इसलिए मुसलमानों का मैसेकर अगर सब अफवाहें हैं, और वो सब यहाँ पर अपने जोर से, अपनी इच्छा से, अपने जो उनका चाहिए असर्ट करके अपना हक लेते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है, पिछले इलेक्शन में देखिए खुलकर मौलवी बोलते हैं, खुलकर सारे लीडर बोलते हैं जो पूरी तरह कम्युनल बात करते हैं कि मुसलमानों को स्पेशल हुकूक होने चाहिए, मुसलमानों को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पार्टियां उनके लिए स्पेशल राइट बनाती हैं, उनके लिए स्पेशल कानून बनाती हैं। और इसके कारण कहना कि यहाँ पर उनका मैसेकर हो रहा है, प्योर एकदम ये साफ झूठ है। क्योंकि जितने माइनॉरिटी पाकिस्तान में 18% से घट के 3% है, 1% रह गए, मैं नहीं जानता। रोज 3 हिंदू या सिख और ईसाई लड़कियां उठाई जाती हैं, हार्डली कोई वापस आती है, और धीरे धीरे करके वहाँ से हिंदुओं को भगा के इस तरफ हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। मैं परसों ही एक कैंप में गया था और उनकी दोहरी कहानियां दिल्ली में सुनकर आया। तो इसलिए ये सब झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं कि मुसलमान जितना सुखी यहाँ पर है कहीं नहीं। आप देख लिए पीओजेके के अंदर आज वहाँ के मुसलमान बोल रहे हैं हमको भारत में शामिल होना है। कश्मीर भारत के हिस्से का देखिए कितना सुखी और कितना समृद्ध है, कितना बढ़िया रह रहा है। वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर पीओके में मुसलमानों का क्या हाल है, कैसे वहाँ से बाहर के लोगों ला के बसाया जा रहा है, कैसे उनको कोई हक नहीं मिला, उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिली, बिजली नहीं, पानी नहीं। उनका पानी जाता है पाकिस्तान में, उनकी बिजली जाती है पाकिस्तान में, उनको तो कुछ मिलता नहीं। तो इसलिए ऐसी वाहियात बातें हैं, क्योंकि सबको पॉलिटिक्स करनी है और एक कोई ना कोई एक शगुफा चाहिए होता है, तो मोदी जी का नाम है। मोदी जी गुजरात के अंदर 2002 के बाद में जितनी बार उन्होंने काम किया लगातार जीत कर आए, मुसलमानों को वोट उनको मिले हैं। और आप किसी मुसलमान को पूछिए, वो बोलेगा कि हम बड़े सुखी हैं। तो जिसका पॉलिटिकल है एक एजेंडा, वो बोलेगा। अच्छा रतन जी, ये भी तो कहा जाता है ना कि जम्मू का जो मैसेकर था 1947 का, उसमें आरएसएस और पटियाला के जो ट्रूप्स थे उन्होंने रोल अदा किया। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। दंगों के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो लाखों लोगों की जाने गई पाकिस्तान से आते समय, औरतों की असमत लूटी गई, कटी ट्रेनों के ऊपर बेस्ट कम्प्लीमेंट्स करके भेजा गया, उसका रिएक्शन भारत में हो। पहले भारत में किसी मुसलमान पर अटैक नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अटैक हुए, जिस प्रकार से उनको मार के वहाँ भगाया गया, पुरानी छोड़ी 1931 की कहानी सुन लीजिए, 1946 की कहानी सुन लीजिए, शेख अब्दुल्ला के समय की कहानी सुन लीजिए, 1990 सुन लीजिए। वैसा तो कोई मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। अगर पार्टीशन के समय कहीं दंगे हुए होंगे, उसको मैसेकर कहना तो गलत ही है। फिर कितने मैसेकर तो हमारे हिंदुओं के पाकिस्तान के अंदर हुए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुए, और किस प्रकार से उन्होंने बलोचियों के द्वारा और खुद उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार सबके सामने है। तो वो जो पार्टीशन की कहानी को एक अलग से सुनाना और अपनी जबरदस्ती की पार्टीशन के द्वारा जब लाखों लोगों को मारा गया, उसकी बात ना करना है तो हाफ ट्रूथ है। और ये तो आपको पता ही है कि रिएक्शन भारत में बाद में हुआ, पहले भारत में किसी पे अटैक नहीं हुआ था पार्टीशन के बाद। अगर ऐसा होता तो सारे एक उस बॉर्डर के इलाके छोड़कर सारे इलाकों के मुसलमान वापस क्यों भारत में रहे? 90% मुसलमान जिन्होंने वोट दिया था मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए, वो तो गए नहीं यहाँ से। क्यों नहीं गए? अगर इतना मैसेकर हुआ था तो उन्होंने जाना चाहिए था। उनको नेहरू और गांधी जी ने रुकने के लिए कहा, उनको पूरी सिक्योरिटी दी और खुश हो क्या रहे। और जहां मुसलमानों ने नहीं कहा था कि हमको पाकिस्तान में रहना है, चाहे बलूचिस्तान हो, पश्तून हो, चाहे वो बॉर्डर के इलाके, उनको पाकिस्तान में, उनको वो पाकिस्तान में गए और वहाँ से हिंदुओं को निकाला गया। तो ये तो हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कुछ है जिसके अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पॉलिटिशियंस को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अगर उसे आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियां स्वीकार करें और आगे बढ़े। ये जम्मू की कहानियां सुना रहे हैं, ऐसी जम्मू की कोई भी कहानी हमारे तो कभी हमने सुनी नहीं, ना बताई। दंगे हुए होंगे सारे हिंदुस्तान में हुए, और जैसे मैंने कहा शुरुआत तो 1921 में हो गई थी। 1921 से 1924 तक लगातार दंगे किए लोगों ने। बाद में समझौता हुआ गांधी जी के साथ, तो दंगे रुके, जिन्ना ने अपना स्थान बनाया। ये सारी बातें हैं। तो अभी उनको जो जिसको जिन्होंने इंस्टिगेट किया पार्टीशन, वो अपनी गलती मान रहे हैं, उसे बाहर आना है कि उसके अंदर आज की अपनी खामियां ढूंढनी है। जो आज पाकिस्तान दिवालिया हो गया, तो उस दिवालियापन में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के उंगली उठाने से आपका दिवालियापन तो नहीं जाएगा। अच्छा रतन जी, इमरान खान का एक ट्वीट है 11th of August 2019। वो कहते हैं, आई एम अफ्रेड दिस आरएसएस आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू सुप्रीमेसी like the Nazi Aryan supremacy will not stop in Kashmir. It will lead to suppression of Muslims in India and eventually lead to targeting of Pakistan. The Hindu supremacist version
दिस इज हिंदू सुप्रेमेसिस्ट वर्जन ऑफ हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म। और सर गुरु गोलवालकर पे तो खुद इंडिया के अंदर भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि वो आर्यन जो थी प्योरिटी, रेशियल प्योरिटी, और हिटलर का जो कल्चरल नेशनलिज्म था उससे वो बहुत इंप्रेस थे। अभी दो सवाल आपने किया, दोनों अलग अलग सवाल हैं, दोनों का अलग अलग जवाब। आपने हिंदू की बात की, मैं साफ कहना चाहूँगा, हालांकि बुरा लगेगा आपको, कि सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, जो कहती है कि बाकी किसी को जिंदा रहने का हक नहीं जो मेरी आइडियोलॉजी नहीं मानता। उसके अंदर कम्युनिस्ट हैं, उसके अंदर इस्लामिस्ट हैं, उसके अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग हैं जो कहते हैं कि जो हमारे खुदा को, हमारे भगवान को मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी सारे नरक में जाएंगे, तो उनको दोज़ख की आग में जाएंगे। तो या तो उनको कन्वर्ट करो, या उनको सेकेंडरी सिटीजन बना के रखो, या उनका कत्ल करो। ये तो साफ बात है, और इसका सारा उदाहरण आप सारे इस्लामिक वर्ल्ड में दे सकते हैं, और क्रूसेड के समय का क्रिश्चियन का इतिहास देख सकते हैं, कम्युनिस्टों का इतिहास देखते हैं, जिन्होंने अपने थोड़े से मुल्कों के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को इसलिए मार दिया कि वो लेनिन को या माओ को या मार्क्स को अपना भगवान नहीं मानते थे। तो ये कल्ट जो ये सुप्रीमेसिस्ट है, ये है। हिंदू कैसे सुप्रीमेसिस्ट हुआ? पहले तो हिंदू कहता है कि सारे सत्य समान है, सब भगवान को एक ही तरफ लेके जाते हैं और सबका आदर करना चाहिए। ये तो बाकी लोग नहीं कहते। कोई अगर इस्लामिस्ट कह दे मुझे कि सारे धर्म समान है और सबकी इज्जत करनी चाहिए, उसका तो इस्लामिज्म खत्म हो जाएगा। अगर चर्च कह दे कि चर्च सभी भगवानों को मानता है, सभी स्वर्ग में जाने का हक है, तो उसके मिशनरी धंधा बंद हो जाएगा। केवल हिंदू ये कहता है कि सारे धर्म समान है, सारे धर्मों को उतनी इज्जत है, और सबको स्वर्ग जाने का अपना अपना मार्ग, मुक्ति का मार्ग अपना खुला है। एक हम सत्य विप्र बहुधा वदंती, यानी एक सत्य है, उसको स्कॉलर लोग अलग अलग तरीके से, ऋषि लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये हिंदू फिलॉसफी है। हिंदू फिलॉसफी है कि आपको अपने कर्म अच्छे करेंगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छे नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, और उसके अंदर कोई दो राय नहीं। नेचर के अंदर नेचर को पूछ के, नेचर को इज्जत दे के आप रहेंगे तो आपका दुनिया ज़्यादा अच्छी चलेगी। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये और कोई नहीं कहता। कहते हैं कि हमको दिया भगवान ने, वो जो मनुष्य सबसे ऊंची जात है, बाकी कोई जीने का हक नहीं, उसको काटो, मारो, जलाओ और अपनी ऐश करो, हिंदू नहीं कहता। तो ये सारी बातें, और जियो और जीनो, सारी बातें तो दुनिया को एक करने की तरफ है, अलग अलग करने की तरफ नहीं है। और आज जब 370 आर्टिकल कमजोर हुआ, निकाला गया, उस अशक्त किया गया, उसके बाद में 370 के जाने के बाद में जम्मू कश्मीर का कोई मुसलमान तो कोई किसी का पैराग्राफ की समस्या नहीं है। आप जाके मिलिए, हमारे कई लोग अभी भी जाकर आए हैं, मैं तो अभी नहीं गया हूँ, जो कहते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। और धीरे धीरे सारा जो वहाँ का खासकर यूथ है वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम भारत के साथ जुड़ना चाहता है। आप खुद आके देखिए, आपको वीसा मिलता है तो आप आइए, आप वहाँ मिलिए लोगों को, आपको पता चलेगा कि कश्मीर के अंदर जो इतना सुखी है, इसीलिए पीओजेके का मुसलमान अपने आप को कहता है कि भैया हमको तो हिंदुस्तान में जाना चाहते कि ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। तो अलार्मिस्ट एटीट्यूड है, और खासकर उन लोगों का जिन्होंने कभी भी वहाँ के हिंदू सिख क्रिश्चनों को बचाया नहीं, उनकी रक्षा नहीं की। कोर्ट उनको जगह नहीं देता, जब वो शिकायत करने जाते हैं उनको पुलिस थाना जगह नहीं देता। शरिया कानून है, आपने जबरदस्ती कन्वर्ट कर ली लड़की तो वापस जा नहीं सकती, नाबालिग है जा नहीं सकती। तो ये सारी बातें पाकिस्तान में, भारत में कभी हुई नहीं, होंगी नहीं। तो इसके लिए ये जो मैंने कहा कि सुप्रीमेसिज्म का सारा जो नाटक है ये झूठ है, क्योंकि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। सारी दुनिया में उसके पीएम बनते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, कई मुल्कों के बन चुके हैं, कैसे बन गए? पाकिस्तान का एक मेयर बना लंदन छोड़ के, और कौन सा पाकिस्तानी कहीं पर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसके लायक बना सका? क्योंकि सोच ही बड़ी छोटी है। हमारे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं, अपने आप को बाद में कोई साथ नहीं जोड़ते। वो कहते हैं ठीक है, भारत हमारी मातृभूमि है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन हम जहाँ के हैं वहीं के हैं। तो वहाँ पर जो अपना मान लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पर उनको इज्जत मिलती है, वो समाज को इज्जत है, उनको इज्जत मिलती है। इससे अच्छा क्या आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है कि देश, दुनिया भर के देशों में, चाहे ट्रिनिडेड हो, गयाना हो, फिजी हो, चाहे वो और के मुल्क हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट हो, वो हिंदुस्तानी बनता है, और कोई का नहीं बनता। ये स्पष्ट है कि क्योंकि पोर्चुगल में वहाँ भी तो स्पष्ट है कि जहाँ जाता है हिंदुस्तानी वहाँ का हो जाता है, और उसके देश को अपना अपना लेता है। हम ये नहीं कहते कि हमको हमारे स्पेशल हक चाहिए, कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा ये कहा आप सब पूजा करते हैं, हमें पूजा करने दो। इसके अलावा कभी हिंदू ने स्पेशल राइट्स नहीं मांगे। जो जहाँ ये लोग जाते हैं, सीरिया वाले जाते हैं, पाकिस्तान वाले जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अपने हक के लिए वहाँ आग लगा देते हैं। हिंदुस्तान तो नहीं करता कोई भी वहाँ जाके। ये सोच, जहाँ तक गुरु गोलवरी जी का सवाल है, दूसरा सवाल,
गुरु कन्वर्जर की जो पुस्तक कोट की जाती है 1939 की बुक है, जब वो आरएसएस के चीफ नहीं थे। वो किताब सावरकर के भाई ने लिखी थी, उसका अनुवाद उन्होंने किया था, अनुवाद खो गया, उन्होंने दोबारा लिखी अपनी मेमोरी से, और वो उसको मानते थे कि हाँ मैंने लिखी। लेकिन वो किताब उन्होंने जैसे ही सरसंघ चालक बने, उन्होंने कहा किताब कालबाह्य है, मैं भी इस किताब को अपनी किताब नहीं मानता, मैं इसको छोड़ चुका हूँ। 1947 में भी उन्होंने कहा, मैंने उसका एविडेंस भी दिया है। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात है, उसके बाद में अगर पार्टीशन के बाद में वहाँ दंगे हुए सारे भारत में और हिंदू सिखों को बचाने के लिए आरएसएस आगे आई, तो उसमें कौन सा गुनाह है? उन्होंने क्या किसी को बाद में जाके दंगे फसाद किए कहीं पर? नहीं किए, क्योंकि 1947-48 के बाद में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, जबकि हिस्ट्री मुस्लिम लीग की है और लोगों की है। आईएसआई पनपा बम फोड़ने वाले कौन है? आईएसआई वाले हैं। बम फोड़ने वाले कौन है? आईएसआई के पले हुए भारत के अंदर टेररिस्ट हैं। तो हिंदू आरएसएस ने तो कभी बम नहीं फोड़े, आरएसएस ने कभी कत्लेआम नहीं किया, कभी सल्तनत से जुदा नहीं कहा। तो इसलिए ये सारी बातें, तो जैसे मैंने कहा, कोई पुराना हिस्ट्री का एक पेज निकालेंगे, उसमें एक पैराग्राफ निकालेंगे और बात करेंगे, ऐसी वाहियात बातें, इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक बातें मुसलमान करते रहे, आज भी करते हैं, भारत के अंदर जिंदा हैं, उन पर केस चलता है, उसके अलावा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उस समय के माहौल में जो था, और तीसरी बात, जिस समय की आप बात करते हैं कि हिटलर के बारे में जो बात करते हैं, उस समय हिटलर के बारे में कौन जानता था 1939 में? तब तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए थे उसके पास। मुसलमानों को हिटलर ने बहुत सपोर्ट किया, मुसलमान बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में नाजियों के साथ लड़े। मैं आपको सुनाता हूँ, फ्रॉम 1941 ऑनवर्ड्स द नाजी बार्माच आर्मी and the paramilitary SS recruited tens and thousands of Muslims, mainly to save German blood. Muslim soldiers fought on all fronts. German army officials granted these recruits a wide range of religious concessions, even lifting the ban on ritual slaughter, a practice that has been prohibited by anti-Semitic reasons by Hitler's law for protection of animals. Widespread assumption exists that Muslims supported the Nazi regime because they shared an anti-Semitic perspective. This is precisely why the Nazis tried to get Muslims on the regime side. What can you tell us about this assumption? ये आर्टिकल है, एक अच्छी जर्नल का आर्टिकल है, तो इस जर्मन आर्टिकल है DW का, इसके कोई स्कॉलर का आर्टिकल है। तो ये बातें, उस समय का इस्लाम नाजियों के साथ मिला हुआ था, कोई हिंदुस्तानी मिला था, कोई लड़ने नहीं गया था। और अगर ब्रिटिश का विरोध करने के लिए किसी ने अगर नाजी का साथ दिया, तो आज़ादी के लिए वो क्या गलत किया? जबकि ये खलीफा का जो आंदोलन था, उन्होंने अंग्रेजों को कुछ नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ बोला भी नहीं, जो बोला हिंदुओं को बोला, हिंदुओं को मारा इस्लाम के नाम पर। एक ऑफिसर को हाथ लगाया, उसके कारण वहां पर बाद में बल्लभपुरम के अंदर अंग्रेजों ने इतना कहर ढाया कि मुसलमान जो भी लीडर बने थे बड़े बड़ों की, उन्होंने हवा निकाल दी, कहीं मारे गए, रेलवे वैगन में जब ठूंस के ले जाए गए, और उसके बाद उनका विद्रोह शांत हुआ। लेकिन ये बातें घुमा फिरा के बोलना, इसलिए आपको मैंने उदाहरण दिया कि नाजी हिटलर को मुसलमानों का सपोर्ट था, चर्च का सपोर्ट था, हिंदुओं का कोई सपोर्ट नहीं था, और वो जानता नहीं था कि वहां पर हो क्या रहा है। कब पता चला था कि इस प्रकार के वहां पर एक्सटर्मिनेशन और जू कैंप चल रहे हैं? 1942 में जब हिटलर की हार होने लगी, तब तक किसी को पता ही नहीं था। सभी समझते बड़ा अच्छा साम्राज्य चल रहा है, बहुत अच्छा एम्पायर है, लोग सुखी हैं, ये सभी लोग कहते थे। तो इसलिए अगर किसी ने ऑब्जर्व किया, कोई जाके मिला नहीं, उसने कहा नहीं कि भाई हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, और ये सब होने के बाद भी अगर आप कहेंगे 1939 की बात करेंगे, तो ये तो भैया गजब है। फिर हम तो और बहुत सारे बातें करेंगे, हम कुरान तक जाएंगे। हम नहीं जाते क्योंकि किसी इज्जत की किताब है, तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन अगर हमारे बारे में इस तरह की बातें होंगी और हमें आरोप लगाया जाएगा, बहुत कुछ है जो हमें कहने को है, लेकिन हम चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें। हम नहीं चाहते कि ऐसी बातें के ऊपर बिना मकसद, बिना मतलब एक जहर फैलाया जाए, और जो मुल्क अलग हुए वो कभी इकट्ठे ना आए, ऐसा हम भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। अच्छा रतन जी, कुछ इजरायली जो हैं वो ये कहते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ पैलेस्टाइन जो थे, मुफ्ती अमीन अल हुसैनी, वो उन्होंने कोलैबोरेट किया फाशिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी के साथ। तो आप के पास कोई है इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में? नहीं, मुझे अभी आपने सवाल खड़ा किया, मैं ऐसे इधर-उधर पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसे रिटर्न कोई बाय चांस मैच देख रहा था, आपका इंटरव्यू होने वाला सोच के कोई देख रहा था, मिल गया मुझे। लेकिन ये मैंने कहा ना, जग जाहिर है कि वहाँ के मुसलमानों ने, क्योंकि वो जूस के अगेंस्ट थे, तो जो भी जूस के अगेंस्ट होगा उनका मित्र होगा। जिस प्रकार से जू को सबसे घटिया जाति मुस्लिम खासकर मौलवी मानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ये तो भला ट्रम्प का, जिसने सऊदी अरेबिया और इजराइल को एक टेबल पे लाके बिठाया, यूएई को एक टेबल लाके बिठाया,
वरना सारे मुस्लिम तो देश क्या कहते थे, इजराइल खत्म होना चाहिए, इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। जैसे इजराइल पैदा हुआ वहां तब से हमले शुरू हो गए। अरबी देश, सारे देश, अब जाके धीरे धीरे उनको ध्यान में आने लगा कि उनको भी जीने का हक है। तो इसलिए अगर वो उस समय कहा होगा, आश्चर्य नहीं, तो हमारे सामने आज तक चल रहा है। पहला जो इतिहास को मोड़ दिया है वो ट्रंप ने दिया है, यूएई और सऊदी अरेबिया को साथ में एक टेबल पर इसराइल के साथ बिठाकर, और नेचुरली उसका बहुत बड़ा लाभ सभी को होगा। ईरान भी अपना भी उसका विरोध छोड़ रही है। तो जो एंटी ज्यू एटीट्यूड जो किताबों तक में लिखा गया है, उसके अंदर अगर मुसलमान किसी और को सहायता करता है ज्यू के विरुद्ध, उसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, अनलेस दे बिकम मॉडर्न लाइक टुडे सऊदी अरेबिया और टुडे यूएई। जब तक वो ऑर्थोडॉक्सी में जाएंगे यही उनका स्टैंड रहेगा। अच्छा रतन जी, आपने दो बातें की। एक तो आपने कहा कि पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त 18% माइनॉरिटीज थी और अब शायद वो 1 या 2% हैं। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे हमारे जो हैं लोग वो ये कहते हैं कि 18% नहीं थी, वो ईस्ट पाकिस्तान जब था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो उस वक्त शायद 22% ईस्ट थे। पाकिस्तान में 30% थे जी, कुछ डिफरेंट फिगर्स हैं। कहीं कहीं मैंने पढ़ा कि 28% थे, कहीं मैंने देखा 22% थे। देखिए 2-4% और यहाँ होने से फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, सिखों की घटी है, क्रिश्चियनों की घटी है, वहाँ पर अत्याचार हुए हैं, रेप हुए हैं, किडनैपिंग हुई है, शादियां हुई है, रोज हमारे पास न्यूज आता है। मेरे पास भरा पड़ा है जो उसमें काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हिंदू रिफ्यूजी सिंध से है, वहाँ पर मैं कई कैंपों में गया हूँ और सारी कहानियां मैंने पर्सनली सुनी है। आप छोड़ दीजिए कि कोई पेपर में आ रहा है, क्या आ रहा है, रोज वीडियो बन के आ रहे हैं, आप उनको नकारेंगे। जब तक पाकिस्तानी लोगों का कॉन्शियस नहीं जागता कि क्या कर रहे हैं हम बाकी लोगों के साथ में, और हम केवल कुछ ना कुछ लोगों को दोष देते रहेंगे, तो पाकिस्तान में अमन चैन कैसे आएगा? क्यों सिंध भड़का हुआ है, क्यों पख्तून भड़के हुए हैं, क्यों बलोच भड़के हुए हैं? कभी सोचा इन लोगों ने? इनको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों हम लोगों को छोटा समझते हैं, क्यों पंजाबी मुसलमान बाकी सबको हक नहीं देता, उनको किसी तरह के डेमोक्रेटिक राइट नहीं देता, उनको सप्रेस करता है, कि उनके विरुद्ध जा रहे हैं। ये उनको सोचना होगा। अच्छा रतन जी, आपने कश्मीर के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है वहां के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ, इंडियन कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये इतलात कहां से आपको मिली और हाउ रिलायबल इज दिस इंफॉर्मेशन? देखिए रोज वीडियो आते हैं, अभी आप चाहें तो मैं ढूंढ के दिखा दूं, इतने वीडियो आते हैं, वहाँ के लोकल वीडियो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो रहते हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं, वो ही बात को बताते हैं। और आप खोलिए ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, आपको चाहिए उतने मिलेंगे। और ये तो सही है कि उनको ना तो बिजली नीलम नदी की, ना उनको वहाँ का पानी मिलता है, वो सब तो पाकिस्तान में जाता है। और ये भी सही है कि वहाँ पर नॉन शिया और नॉन कश्मीरी मुसलमानों को बसाया जा रहा है और वहाँ पर उनकी जनसंख्या कम करने की कोशिश हो रही है। सारा तो हिस्ट्री है ना। और जो यहाँ के कश्मीर की प्रोग्रेस और जो वहाँ के कश्मीर की हालत है, ये भी सबके सामने है। आप कहेंगे आपको मैं वो ढूंढ के मैं आपको भेज दूंगा, जो भी यूट्यूब के ऊपर सारे जो चल रहा है आप देख लीजिए। अच्छा रतन जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भगवत जी, उन्होंने काफी कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने मसलन ये कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज अ मस्ट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट एंड इस्लाम इज सिक्योर इन इंडिया। और ये भी कहा कि इस्लाम, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर इस्लाम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड पीसफुली। तो मुस्लिम्स मस्ट अबैंडन देयर क्लेम ऑफ सुप्रीमेसी, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इन चीजों को असदुद्दीन अवैसी और आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग कैसे देखते हैं? देखिए उनका तो, उनके मन में जो जहर है हिंदुओं के विरुद्ध वो तो है ही, तो आप कुछ भी कहते रहे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये आरएसएस की ये भाषा, थोड़ी भाषा में फर्क होगा, लेकिन 1970 में वही गुरुजी जिनकी आपने बात की, उन्होंने साफ कहा, एक जर्नलिस्ट से बात करते समय, ईरानी जर्नलिस्ट थे जिलानी के नाम से, कि भाई हम नहीं कहते कि मुसलमान कन्वर्ट हो हिंदू बने, हम ये कहते हैं कि वो अगर मान लेते हैं कि उनके पुरखे वही हैं जो हमारे पुरखे हैं, उनका इतिहास वही है जो हमारा इतिहास है, और अगर ये मान लेते हैं और इसको अपनी भूमि मानते हैं, तो हमारे लिए उस मान्य है। हम तो इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, अपने आप झगड़े खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बाला साहेब देवरस ने ये बात की, जो उनके बाद के सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा कि सबको यहाँ रहने का हक है, और अगर वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, हमारे अगर नियम मानते हैं, आरएसएस ज्वाइन करने के लिए हम खुश हैं। हम मुसलमान इलाकों में भी आरएसएस की शाखा खोलने को तैयार है। सुदर्शन जी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 1993 में बनाया, मतलब उनको प्रेरणा दी कि आप बनाओ, तो उन्होंने राष्ट्रीय मंच 1993 में इंदिरा जी ने बनाया, जो कि कश्मीर में कई साल वहाँ पर प्रचारक रहे थे। उनको सुदर्शन जी ने पूछा कि क्या सारे मुसलमान हिंदू विरोधी हैं?
तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है, थोड़े से लोग हैं उनको ज़्यादा हवा मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा फिर बाकी जो मुसलमान हैं उनके लिए क्यों नहीं कुछ करें, उनको क्यों नहीं इकट्ठा लाएं। तो बाद में इंदिरा जी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की, उसके अंदर लाखों सदस्य हैं और मुस्लिम पंथों में जो सुधार की बात होती है, चाहे ट्रिपल तलाक हो चाहे अन्य चीज़ें हो, उसके अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खड़ा रहता है। पढ़ाई के लिए महिलाओं की पढ़ाई के लिए खड़ा रहता है। ये सारा काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी कर रहा है, ये भी आरएसएस से इंस्पायर होकर निकला है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा, मोहन जी ने वही बात दोहराई कि अगर हम मान लेते हैं हमारा डीएनए एक है, इसके लिए बहुत गालियाँ पड़ी संघ को कि मुसलमान बनने का डीएनए एक नहीं रहता, स्वभाव बदल जाते हैं, वो बिल्कुल एंटी हिंदू हो जाते हैं। सारी एक वो बात चलती है। एक तरफ मोहन जी ने कहा कि आज वही बात जो 1970 में गुरु जी ने कही थी कि अगर आप मानते हैं मेरा मुल्क है, मेरा समाज है, मेरा इतिहास है, मेरे ही महापुरुष हुए जो आपके महापुरुष हैं, मेरे महापुरुष सऊदी अरेबिया से नहीं आए, मेरे महापुरुष मोहम्मद बिन कासिम या ऐसे लोग नहीं है, मेरे जो महान पुराने इतिहास था यहीं का है, मैं मुसलमान बन गया, उसमें कोई कोई बात नहीं है, अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। तो हम उनको डराते नहीं, उनको मारते नहीं। हाँ, अगर वो इस तरह से हिंदुओं पे हमला करेंगे और हिंदुओं को बताएंगे कि हमारा धर्म सुप्रीम है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि सभी के धर्म अपनी जगह आदरणीय है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीमेसी बातें नहीं करो तो हम इकट्ठे रह सकते हैं। और ये बात को कोई तूल नहीं देगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आएंगे तो जो जहर की राजनीति है, जो कम्युनल राजनीति है, वो कैसे करेगा ओवैसी, और कैसे जर्नलिज्म चलेगा आरफा खानूम का, जिसको बाहर न्योते मिलते हैं 5 स्टार। वो 5 स्टार न्योते इसलिए मिलते हैं कि एक हिंदू समाज के बारे में उसको लगातार बढ़ रहा है, भारत स्ट्रांग हो रहा है, इसके बारे में जलन बहुत सारे लोगों में। उसके अंदर जिहादी लोग हैं, उसके अंदर चर्च है, उसके अंदर वेस्ट के लोग हैं। आज कई चर्च के लोग भारत में आरएसएस के पास आ रहे हैं। मैं कईयों से चर्चा कर चुका हूँ जिनका कहना है कि हमें भी लव जिहाद से उतना ही डर है जितना आपको डर है, और हम भी चाहते हैं कि मिल के रहें। तो वातावरण भारत का बदल रहा है। वो जो लोग भारत की उन्नति देख रहे हैं, जो उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, उसे जलकर वो किसी भी तरह उसको पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि सारे देश दुनिया में एक चर्च और एक इस्लाम ने सब जगह झंडा फहरा दिया। कम्युनिस्टों ने कुछ हिस्से कब्जे कर लिए, जहाँ कम्युनिस्ट है इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है कम्युनिज्म नहीं है। आप गौर कर सकते हैं, एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसको आज तक ये फतेह नहीं कर पाए। 800 साल मुसलमान किसी न किसी रूप में किसी हिस्से को रूल करते रहे, बहुत बड़े हिस्से को रूल करते रहे। अंग्रेज 200 साल रूल करते रहे, लेकिन सारा सपोर्ट होने के बजाय हिंदू समाज किसी न किसी तरह बचा रहा, अपने आप को बचा के रखा। करोड़ों लोग मारे गए, फिर भी बचा के रखा है अपने धर्म को। ये बात इनको सहन नहीं होती। तो किसी न किसी कारण से इनको नीचा दिखाना, इनको किसी तरह से हराना, वो सारी कोशिश चल रही है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, उसके अंदर कम्युनिस्ट भी शामिल है, अन्य लोग भी शामिल हैं। हम कहते हैं आप बाकी कोई चिंता नहीं, आप कन्वर्जन छोड़ दो, जबरदस्ती का कन्वर्जन छोड़ दो, प्रेम से कोई होता है तो होता है। लेकिन अगर जबरदस्ती या लोभ दे के, लालच दे के कन्वर्ट करते हो तो हमें उसकी तकलीफ है, क्योंकि आप उसको बाद में अपनी समाज से तोड़ते हो। फिर वो पहले का जो मुसलमान था भारत का, आपको हैरानी होगी, उनका बहुत कम था। भारत के अंदर टिपिकल जो मौलाना ड्रेसेस है बहुत कम थी। वो पिछले 1975 के बाद जब पेट्रो डॉलर आया, उसके बाद में उस तरह का इस्लाम यहाँ बढ़ा। पहले यहाँ का मुसलमान और हिंदू में आप अगर सड़क पे चल रहे फर्क नहीं दिखता था। वो जो था वो प्रकार सही था कि आप अपने पंथ का पालन करिए, आप इसमें समाज जैसे हम रहते हैं वैसे रहिए, बस इतनी सी बात है। जब उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे और जहाँ कोई हिंदू जुलूस निकालेगा वहां पर पथराव होंगे, तो हिंदू तो विरोध करेगा ना। रतन जी, आप मुझे बता रहे थे कि आरफा खानम शेरवानी ने एक दफा आपसे रिक्वेस्ट की थी इंटरव्यू की, तो उसकी कहानी बताइएगा। तो फिर क्या हुआ? और आरफा और करण थापर 2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं इंडिया के जिन्होंने पीएचडीज की हुई हैं। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? उनके जर्नलिज्म को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आरफा खानम शेरवानी के पहले मेरा एक इंटरव्यू द वायर वाली एक जर्नलिस्ट ने मांगा था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं ढूंढ के देखता हूँ। और मैंने कहा था कि मैं तभी करूंगा अगर मेरा इंटरव्यू बिना काट छांट के प्रस्तुत किया जाएगा और उसको कोई एडिट नहीं करेगा, तब मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग की, मैंने भी अपनी रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद में उन्होंने कुछ दिन जब किया नहीं, बोले जी वो बड़ी गड़बड़ थी, आवाज़ ठीक नहीं है आपकी, मैं दोबारा करूँ क्या? मैंने कहा मैं तो एक बार टाइम दे चुका, बहुत बिजी था उस समय मैंने। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। फिर किया, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और फिर उन्होंने अपलोड नहीं किया 3-4 दिन तक, क्योंकि उन्होंने जो सवाल किए थे हिंदू धर्म के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, उनको ऐसा जवाब मिला कि उनके पास कोई उत्तर था नहीं, वो बात कर नहीं पाई। संघ के विरुद्ध आरोप लगा, उसका उत्तर उनको खुलकर दिया, तो उन्होंने वो रिलीज ही नहीं किया। तो जब अरफा ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा देखिए मैं तो रिकॉर्डिंग करूँगा नहीं, द वायर ने एक बार इंटरव्यू किया, वो छापा नहीं, वो पब्लिश किया नहीं,
तो इस प्रकार से मुझे केवल अपना टाइम काम खराब करने का शौक नहीं है, आपका हमारा कोई विचारधारा मिलती नहीं है, तो आप रहने ही दें। उसने काफ़ी कहा, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू नहीं किया। उससे पहले का इंटरव्यू मुझे मिल गया, यूट्यूब पे है मेरी, तो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। और मेरी यूट्यूब पे रतन शारदा के नाम पे आप ढूँढेंगे द वायर का इंटरव्यू, तो आपको बिल्कुल मिलेगा। और बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू था, यानी जर्नलिस्ट की तैयारी कुछ नहीं थी। वो इंटरव्यू लेने आ गई अपने घिसे-पिटे सवाल के साथ में, और उसके कारण वो बिल्कुल ही परेशान हो गई कि अब करें क्या इसका। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू छुपा दिया। चले मैं उसका लिंक लगा दूंगा। करण थापर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हुँ। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और उनके फादर जो थे आर्मी चीफ थे ना इंडिया के। हाँ जी। तो उनको कैसे देखते हैं आप? उनका जर्नलिज्म कैसा है? देखिए, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए, लेकिन करण थापर की फैमिली वो फैमिली है जिसने अंग्रेज़ों के साथ में दोस्ती की। उनको स नाइटहुड भी शायद मिला था, उनको बड़े-बड़े सौदे भी मिले। डिटेल में कहानी में नहीं जाऊँगा, समय कम है। तो रोमिला थापर भी उसी परिवार की हैं, और वो सभी का एक स्टांस है। वो जो लुटियन की फ़ेमस 100 फ़ैमिलियाँ हैं, दिल्ली की, उनमें से एक थापर फ़ैमिली है। उनके जो पिताजी थे, या जो भी उनके दादाजी थे या पिताजी थे, उनको नेहरू का बड़ा विश्वास प्राप्त था। उनके कहने पर नेहरू ने चाइना को चैलेंज किया, और बाद में वो ना तो फ्रंट पे गए, ना वो लड़े, और बुरी तरह जो एक ही शिकस्त भारत को आज़ादी के बाद मिली, 1962 में मिली। उसके बाद में उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। तो अंग्रेज़ों के साथ रहे हुए, खुद को अंग्रेज़ मानने वाले लोग, अब को अंग्रेज़ों की तरह खुद को मानने वाले, उसी इतिहास को मानने वाले लोग, ये सारे लोग हैं। तो इनकी जो राजनीति है वो भी एलीट क्लास की। अगर आपने कौशिक बसुआर इनका इंटरव्यू देखा होगा, तो बड़ा अफ़सोस मना रहे थे कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों का आज कोई इज़्ज़त रह नहीं गई हिंदुस्तान में। और उनका बड़ा एक दुःख होता है नरेंद्र मोदी के बारे में, कि मोदी जी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, मोदी जी हिंदी में बात करते हैं। तो ये ब्राउन सिपाही जिनको हम कहते हैं, जिनका रंग ब्राउन है, लेकिन सोच अंग्रेज़ों वाली है, ऐसे लोग हैं। और इनकी जो जर्नलिज़्म भी इसी तरह की है। और मैं इनके टीवी शो पे भी जा चुका हूँ। इनके सेट व्यू हैं, जैसे मैंने कहा, एलीट, टिपिकल एलीट लिबरल। लिबरल यानी जो अपनी बात को सच मानते हैं, दूसरों की गलत मानते हैं, और उनको जगह भी देते नहीं, ऐसे लिबरल। वो लिबरल नहीं कि आपने मेरी बात भी सुन ली, इस्लाम वालों को बुला लिया, उनकी बात भी सुन ली, उन दोनों को सामने-सामने रख भी दिया, ऐसा लिबरल नहीं। मेरी बात जो मानेगा वो लिबरल, जो मेरे विरुद्ध है वो लिबरल नहीं है। ऐसी एक छाप सबके विरुद्ध उन्होंने की है। तो पीएचडी तो कोई भी कर सकता है, अच्छे विद्वान हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन ये परिवार का ऐसा एक वहाँ पर भारत के अंदर इनके परिवार के इतिहास है। और आज भी अपने आप को एलीट, उस प्रकार के बिल्कुल स्नूटिश वर्ग में मानने वाले लोग हैं। तो जो इनकी राजनीति, इनकी जर्नलिज्म, ये ज़मीन से जुड़ी कम है, स्टूडियो रूम से और क्लब से जुड़ी ज़्यादा है, ऐसा मानता हूँ। अच्छा रतन जी, ये बताइएगा कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म ऐसा हो रहा है कि इंडिया में जर्नलिज्म जो है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का गला घोंटा जा रहा है। देखिए, ये 2014 के बाद सडनली वो जर्नलिज्म का गला घोटा जा रहा है, ऐसी बात हुई। सबसे पहले आरएसएस का वीकली, आरएसएस इंस्पायर्ड वीकली 1948 में नेहरू जी ने बैन किया था। उसके एडिटर को जेल में डाला था। और जब वो कोर्ट में गए और कोर्ट में केस जीते ऑर्गेनाइजर वाले, तो नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट लाया, अमेंडमेंट नंबर 1, प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने का। कांग्रेस के इतिहास में जितनी फिल्में बैन हुई हैं, जितनी बुक्स बैन हुई हैं, जितने पेपर बैन हुए हैं, जितने जर्नलिस्टों को पकड़ा गया, उसके अंदर बहुत इज्जतदार बड़े-बड़े जर्नलिस्ट भी थे, जिनको जेल में डाला गया, शायरों को जेल में डाला गया। तो ये सब तो उनका इतिहास है, 1975 के इतिहास किसी छुपा नहीं है। ताले लगाए गए सारे न्यूज़पेपर को, उनको बंद करने की पूरी कोशिश की गई। और ये सारा प्रकार 1975 का है। उसके बाद भी जो जर्नलिस्ट लाइन में नहीं आता, उसको कैसे कंट्रोल करना कांग्रेस से अच्छा कोई जानता नहीं। और अगर आप देखें तो कांग्रेस कई टीवी चैनल पे पहले नहीं जाती थी। अब 2019 के पहले, अब मैं कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, कि एक टीवी चैनल के अंदर हम बैठे थे, तो कांग्रेस से समर्थित एक सेक्युलर पार्टी का व्यक्ति, उसने उस एंकर को कहा, देखो हम लोग अभी इस बार जीतने वाले हैं 2019 में। राहुल गांधी तो मिनिस्टर भी बनाने लग गए थे उस समय, कि किसको मिनिस्टर बनाना है। तो जैसे ही हम आएँगे, सबसे पहले तुम्हारी चैनल बंद करेंगे। ये मेरे सामने कही हुई बात है, और इस पे मैं कायम हूँ। नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगले को बदनामी होती है। और उसके बाद में अभी वो फिर कई चैनल पे जाते नहीं थे। अभी उन्होंने 14 चैनल्स के एंकर्स को बैन किया। ये क्या प्रेस फ्रीडम है? रिपब्लिक टीवी के ऊपर, टाइम्स नाउ के ऊपर कई केस चल रहे हैं, 12-12, 13-13 केस चल रहे हैं। और राहुल शिवशंकर पे, नाविका कुमार पे, टीवी चैनल्स के ऊपर
केस चल रहे हैं कांग्रेस द्वारा और उनके पिट्ठों का चलाए हुए। अर्नब गोस्वामी तो जेल में भी गए थे, उनके ऑफिस वाले जेल में गए, सैकड़ों जर्नलिस्ट पे केस किए गए। उससे महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की सरकार थी। जैसे मैंने कहा 14 एंकर्स को उन्होंने बैन किया, कौन होते बैन करने वाले? और आज जिनको ये कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है, 9 साल से टीवी पर अपने चैनल्स के ऊपर भर भर के मोदी जी को, आरएसएस को, सबको गालियां देते हैं। आज तक जेल में तो गए नहीं थे। और इसके विरुद्ध एक मनीष कश्यप नाम का व्यक्ति है, उसने एक न्यूज तमिलनाडु में छपा, उस जगह जागरण शायद न्यूज़पेपर था, मैं नाम पक्का नहीं कह सकता, उसको उसने कोट किया, उसको उन्होंने एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवा दिया और उसको उठा के एनएसए में डाला, कई महीनों से जेल में है। ये कांग्रेस के साथ ही सरकार है बिहार के अंदर, उससे अंतर्गत हुआ। ऐसे जितने मर्जी किस्से। अभी तमिलनाडु में 2 बीजेपी के लीडर जेल में गए, एक विश्व हिंदू परिषद का जेल में गया कि उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करो, इसके बारे में उन्होंने बहुत जोर से क्रिटिसाइज किया। तो ये तो इनका इतिहास है, मैं और कोई उदाहरण दे सकता हूँ। और अगर आज न्यूज़ क्लिक के विरुद्ध एक्शन हुआ है, क्यों हुआ है? खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके बताया है कि न्यूज़ क्लिक चाइना से पैसे लेता था, न्यूज़ क्लिक चाइना को चाहिए वैसे न्यूज़ छापता था और भारत के विरुद्ध भी न्यूज़ छापता था। इन्होंने वैक्सीन के विरुद्ध केवल न्यूज़ क्लिक ने, कई लोगों ने छापा, कई लोगों ने बदनामी की कि भारत का वैक्सीन फेल है, फाइजर ले लो, तब भी कोई कैद नहीं हुआ। और फाइजर की वैक्सीन का क्या हाल हम देख ही रहे हैं। तो ये सब करने वाले लोग इतने साल तो मजे कर रहे थे। अब न्यूज़ क्लिक पे एक्शन लिया है क्योंकि वो चाइना की भाषा भारत में सुनाता है और चाइना के विरुद्ध भारत के, चाइना की विचार हम पर थोपता और हमारे बारे में नेगेटिव न्यूज़ छापता है, चाइना जैसा कहे, तो कि इसमें क्या गलती है? क्या ऐसा चल सकता है कि आप अपने देश के विरुद्ध काम करें और आप बोले हम तो खाली पार्टी के विरुद्ध बात काम कर रहे थे? क्योंकि वैक्सीन के विरुद्ध काम करना ये भारत के विरुद्ध था, मोदी जी के विरुद्ध नहीं था। चाइना की का साथ देना और लद्दाख के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन के ऊपर चाइना का साथ देना, ये तो कोई मोदी या बीजेपी के विरुद्ध नहीं था, तो राष्ट्र के विरुद्ध था। तो अगर उनके ऊपर एक्शन हो रहा और उनके ऊपर फंडिंग चैनल करने के आरोप है, तो आरोप तो सिद्ध करने पड़ेंगे और आरोप तो लाने पड़ेंगे, आरोप कोर्ट में लाने पड़ेंगे। हम छोड़ देंगे ऐसे? नेशनल हेराल्ड के अंदर उसका किराया गलत तरीके से गांधी फैमिली खाती है, नेहरू गांधी फैमिली। माँ बेटे पे केस है कोर्ट के अंदर, अभी तारीखें पड़ रही है, तो क्या उनके विरुद्ध केस, जर्नलिज्म के विरुद्ध केस हो गया? तो ये सारी बातें, क्योंकि ऐसा है कि गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार राज करे तो डेमोक्रेसी है, अगर वो राज नहीं करते तो फाशिज्म है, वो तानाशाही है। अगर आप गाली देते हैं मोदी जी को कोई नहीं टोके तो ठीक है। मोदी जी को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए ये तीस्ता सितलवाड़ और ये श्री कुमार ऐसे कई लोग, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र का, कांग्रेस ने पैसे दिए उनको, ये भी सिद्ध हो चुका है। और उस सबने मिलकर इतना प्रताड़ित किया मोदी जी को और अमित शाह को। अमित शाह को तो तड़ी पार किया गया, तब सारा जर्नलिज्म सेफ था। जब उसी तीस्ता से तलवार और उसी ये जर्नलिस्टों पे केस हुआ तो सडनली देश खतरे में आ गया, सडनली आज़ादी खतरे में आ गई। यानी झूठे आरोपी खड़े करके, झूठे गवाह खड़े करके आप एक नेता की पूरी बदनामी कर रहे हो, उसका राजनीतिक जीवन बर्बाद कर रहे हो, तो वो आज़ादी हो गई आपकी जर्नलिस्ट की। लेकिन अगर आपकी बात झूठ पकड़ी जाती है तो जर्नलिस्ट पे हमला हो गया। ये तो सोच ही विचित्र है ना। अच्छा सर, रविश कुमार से क्या गिला है बीजेपी गवर्नमेंट को? उनको भी एनडीटीवी छोड़ना पड़ा। देखिए, एनडीटीवी को जिसने नहीं छोड़ना था उसने नहीं छोड़ा, जिनको छोड़ना था उन्होंने छोड़ा। एनडीटीवी की मालिकाना बदली गई, इसलिए बदली गई कि वहाँ के जो पहले मालिक थे उन्होंने उधार लिया, उधार दे नहीं पाए। उन्होंने श्योरिटी साइन की कि उधार नहीं पाए तो आप कंपनी ले सकते हैं। जिसने उधार दिया उसने कंपनी ले ली। तो बीजेपी ने तो इनको उधार दिलाया था। बीजेपी एनडीटीवी को नुकसान में जाने को नहीं कहा था। एनडीटीवी ने ऐसी पॉलिसियां चुनी जिसके कारण लोगों ने एनडीटीवी नहीं देखना बंद कर दिया। एनडीटीवी खुद नुकसान में चला गया। मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस है, उसके बावजूद किसी और से उन्होंने उधार लिया बचने के लिए। उधार में लिख के दिया कि हम नहीं उतारेंगे तो आप ले सकते हैं। शांति से अलग अलग हो गए, दोनों कह रहे हैं कि हम शांति से अलग हुए, हम खुश हैं। और अगर किसी को लगता है कि इस नए जो आए हैं अडानी समूह का, अगर इसमें कंट्रोल है तो काम नहीं कर पाएंगे और रिजाइन कर देते तो बीजेपी कहाँ से आ गया? ये तो आपने एक राजनीतिक सौदा किया, आपने फाइनेंशियल सौदा किया। जर्नलिस्टों ने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अलावा काम किया। अब उनको लगता है आइडियोलॉजी नहीं चलेगी क्योंकि अडानी तो इनको जो चाहिए वो नेगेटिव न्यूज़ छापने नहीं देगा। और अगर ऐसा करते हैं तो अगर वो छोड़ना चाहते हैं उनकी आज़ादी है। अगर वो ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट होते जो आज भी एनडीटीवी में जिन्होंने छोड़ा नहीं है, आज भी काम कर रहे हैं ना। मैंने तो ना उनको अपनी पॉलिसी बदलते देखा है, ना उनको कोई बहस बदलते देखा है। जैसे पहले लेते थे डिबेट, आज भी वैसे ही लेते हैं। तो जो हैवीली बायस्ड है, जिसके मन में इतनी कटुता भरी हुई है, उसका इलाज तो उसी के पास है, हम तो उसका इलाज कर नहीं सकते।
थैंक यू वेरी मच रतन शारदा जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत आपने मौका दिया और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमान भी सच सुने और कड़वा सच भी सुने। इसमें मैंने बहुत खुल के आज बात की और वो भी अगर खुल के कहेंगे, हम भी सुनेंगे, लेकिन तथ्यों पे आधारित हो। बिना तथ्य के हवाबाजी करना ये ठीक नहीं है और इससे तो कुछ हल निकलेगा नहीं। जी, सब तो बिल्कुल तथ्य कैंडिड। ये माने आगे बढ़े। जी, बिल्कुल कैंडिड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होनी चाहिए बिल्कुल। और कोई शाउटिंग मैच और तू-तू मैं-मैं नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है सिविलाइज़ेशन और हमारा खित्ता भी आगे बढ़ सकता है। सो थैंक्स अगेन। शुक्रिया जी, नमस्कार।